Good morning, everyone. Today we are going to study about marketing plan. So, as an entrepreneur, when you want to start up any of the or when you want to launch any of the product, the first important thing is you need to have a systematic marketing plan. तो जब आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग बनाना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज मार्केटिंग प्लान. तो मार्केटिंग प्लान में you have certain steps, थोड़े steps होते हैं. तो एक करके we'll just go on seeing out or we'll just go through all the steps one by one. So first step here is बिजनेस सिचुएशन एनालिसिस. तो बिजनेस सिचुएशन एनालिसिस यहाँ पे कैसा होता है कि आपको अपने कंपनी का एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एनालाइज हिज ओन बिजनेस. आपका कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है. तो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ द मार्केट प्लेस. सो हिस्ट्री ऑफ द मार्केट प्लेस इज़ कहाँ पे आप ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, वहाँ का आपका परफॉर्मेंस कैसा है. देन यू हैव टू एनालाइज विद दिस सॉट एनालिसिस. सो व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी of your company, of the new venture that you are going to start up with. Then it is the personal profile of an entrepreneur, the past complete profile of an entrepreneur. देन इट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आपका प्रोडक्ट जो आप डेवलप कर रहे हो तो वो कहाँ तक पहुँचा है, वेयर इट हैज़ रीच्ड आउट, सो विच स्टेज इट हैज़ कम आउट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है. तो हाउ व्हाट इज़ दैट प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. तो अब अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ दिस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. देन कमिंग बैक हियर वी नीड टू सी द ईयर प्रोडक्ट हाउ इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई द पीपल. तो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट जो कस्टमर्स के होते हैं तो कहाँ तक उसे सेटिस्फाई कर पा रहे हो आप. और यू विल बी सेगमेंटिंग द मार्केट एंड यू विल बी फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज विच इज़ रिलेटेड टू प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग ऑन वेरियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू एनालाइज as in the first step. Then going to your second step, identifying the target market. So you have to identify which is the target market which you are going to enter. कौन से target market में आप enter करना चाहते हो, वहाँ का एक small market research करना पड़ता है. So you will be preparing an questionnaires and you will be analyzing the market and you will be finding out what are the needs and wants of the customers where you want to enter into. तो एक छोटा सा market research करते हैं आप लोग. Then you will be segmenting the market on based on three factors. First one is geographic, that is the country और इट इज़ द स्टेट और द रीजन के हिसाब से आप मार्केट को सेगमेंट करते या मार्केट को डिवाइड करते हो. देन द सेकेंड वन इज़ इट इज़ डेमोग्राफिक बेस्ड ऑन द एज, इट इज़ जेंडर और इट इज़ द इनकम ग्रुप ऑफ द पीपल. यू विल बी डिवाइडिंग द मार्केट. Third one is it is the psychographic. So psychographic it is related to the lifestyle. जिस market में आप enter करना चाहते हो, what is the lifestyle people are leading, it is a hygienic, healthy lifestyle they are leading, what is the personality they are carrying out. Based on that you will be dividing the market or you will be segmenting the market. Then next step comes out with select this segment to the target. Then it is developing a marketing plan. So you have to systematically develop a marketing plan. After developing a marketing plan, you will go to the next step जिसे कहते हैं SWOT analysis. So a strengths, weakness, opportunities and थ्रेड्स होता है. तो स्ट्रेंथ में जो कंपनी का स्ट्रेंथ है तो यू हैव टू मेक योर स्ट्रेंथ मोर स्ट्रॉन्गर एंड यू हैव टू यूटिलाइज इन द बेस्ट मैनर. और जहाँ पे वीकनेस है आपको उसको ओवरकम करना है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना है. व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आपके कॉम्पिटिटर्स को भी अवेलेबल होता है. तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट यूटिलाइज the opportunities that is available in the market. फिर आपको थ्रेड्स, जो भी आपके थ्रेड्स है आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं. तो आपको थ्रेड्स के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. Then it is the establishing the now you will be establishing the goals. How we are going to establish the goals? It has to be realistic. तो जो भी आप गोल सेट कर रहे हो उसे अचीवेबल, रियलिस्टिक मीन्स जो आप अचीव कर सकते हैं वैसे गोल्स आपको सेट करना है.
तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू आउट हियर, तो उसके लिए यू आर गोइंग टू सेट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड जब आप सेट करते हो तो आपका कोई, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है और काम का कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो वर्क गोज आउट वेरी सिस्टमैटिकली, काफ़ी स्मूथली और सिस्टमैटिकली वहाँ पे काम होता है। तो इसीलिए आपको एक अचीवेबल और रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है। गोल सेट करने के बाद आपको डिफाइन द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो आपका स्ट्रैटेजीज डिफाइन करना है आपको। सो यू विल बी डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजी फ्रॉम 4 ways, 4 P's. फर्स्ट वन प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज प्राइजिंग। सो प्राइजिंग में आपको याद रखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, हाउ मच इज द प्राइस यू आर गोइंग टू फिक्स फॉर योर प्रोडक्ट। तो प्राइस करने बाद आपका कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, आपका कॉम्पिटिटर उसको कितना प्राइस फिक्स कर रहे हैं, और आप कौन से सेगमेंट ऑफ पीपल और कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो। बेस्ड ऑन दैट यू विल बी फिक्सिंग द प्राइस of your product. Then place, you will be selecting the a target market where you are going to place your product, launch your product. और लास्ट वन इज प्रमोशन, कौन कौन से तरह के प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करने वाले हैं, उसका एक सिस्टमैटिकली ऑल 4 P's का सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी आपको फ्रेम करना है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। तो आपका जो प्लानिंग करे है आपको वो प्लान को एग्जीक्यूट करना है। यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट। एक बार प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद आप यू हैव टू go on monitoring it systematically. So when you are monitoring it, you have to remember that when you are, whatever the obstacles that is coming out or wherever, जहाँ पे आपको अपना गोल जो सेट करे, जहाँ पे आप यू आर नॉट एबल टू रीच दैट गोल, तो कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है, यू हैव टू ओवरकम दोज थिंग्स एंड यू हैव टू सी टू इट दैट यू आर एबल टू डू द मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड आपका मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रहे हो। सो दिस इज द स्टेप्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मार्केट plan. Or most important thing you have to remember, it is the risk assessment. You have uncertain risk. So when there is an uncertain risk involved in the business, आपको पहले ही प्रिपेयर होना है। You should be mentally prepared कि किस तरह के uncertain risk आने वाले हैं आपके बिजनेस में। Based on that you have to frame the strategies and you have to see to it that you are going to prevent it, overcome it or minimize the risk that is going to come in your business. So marketing planning एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है in your entrepreneurship development second model में, तो we have just tried to cover it as brief as possible and in detail. तो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड बाय फॉर नाउ एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।